नमस्कार बच्चों। कंपनी के संचालक के अंदर एक लास्ट पॉइंट है, वो इस बार ऐसा तो निकाल दिया गया है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, समझा देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो बीच में अंतर यानी प्रबंधकीय संचालक और संचालक के बीच में क्या अंतर होते हैं, इसको क्या करना है, एक बार पढ़ लेना, ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है कि छोटे क्वेश्चन के रूप में इनमें से आ जाए। ऐसे तो पॉइंट निकाल दिया गया है, फिर भी हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं, पहला मुद्दा दिया है नियुक्ति। प्रबंधकीय संचालक और संचालक की नियुक्ति किस तरह से होती। प्रबंधकीय संचालक यानी कंपनी के अंदर क्या करना है, संचालन करना, देख रेख करना कर्मचारियों के प्रति, कंपनी के किस तरह से कंपनी में कार्य हो रहा है, कौन व्यक्ति कार्य करता है या नहीं करता, उसकी देख रेख करने का कार्य क्या होता है, प्रबंधकीय संचालक का होता है। जबकि संचालक एक अलग व्यक्ति होता है। पहले देखते हैं नियुक्ति। तो प्रबंधकीय संचालक की नियुक्ति संचालक मंडल करता है और नियुक्ति की शर्तें निश्चित करता है। प्रबंधकीय संचालक की नियुक्ति कौन करता है, संचालक मंडल करता है। यानी संचालक मंडल के अंदर से ही किसी एक व्यक्ति को प्रबंधकीय संचालक के रूप में क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। जबकि संचालक की नियुक्ति कंपनी की वार्षिक सामान्य सभा में होता है, नियुक्ति की शर्तें नहीं होती। जबकि प्रबंधकीय संचालक में नियुक्ति की शर्तें होती है कि कौन कौन से कार्य उन्हें करने हैं। नंबर 2 है मुद्दत। मुद्दत यानी टर्म, कितने समय के लिए। तो प्रबंधकीय संचालक की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती है, जबकि संचालकों को क्रमानुसार प्रति वर्ष क्या होना पड़ता है, निवृत्त होना पड़ता है। प्रबंधकीय संचालक 5 वर्ष का समय होता है, जबकि संचालक को क्या होता है, प्रति वर्ष क्रमानुसार क्या होते रहना, निवृत्त होते रहना होता है। नंबर 3 है स्थान। प्रबंधकीय संचालक यह संचालकों में से ही एक है जो रोज़ बरोज का प्रबंध संभालता है, यानी रोज के कार्य को संभालने का काम इस प्रबंधकीय संचालक के द्वारा होता है। जबकि संचालक अंशधारियों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है जो कंपनी का प्रबंध करते हैं, यानी अंशधारियों के द्वारा चुने गए व्यक्ति हैं जो क्या करता है, खाली प्रबंध यानी प्रबंध संचालक चुनने का कार्य कर सकते हैं, परंतु प्रबंध का कोई भी कार्य करते नहीं है। नंबर 4 है अनिवार्यता। प्रबंधकीय संचालक की नियुक्ति अनिवार्य नहीं है, यानी प्रबंधकीय संचालक की नियुक्ति अनिवार्य नहीं है। अगर कंपनी छोटे पैमाने पर है तो ज़रूरी नहीं है कि प्रबंधकीय संचालक की नियुक्ति की जाए, परंतु संचालक की नियुक्ति करना अनिवार्य होता है। नंबर 5 है कार्य। प्रबंधकीय संचालक रोज बरोज के कार्य देखता है, संचालक मंडल द्वारा निर्धारित नीतियों का अमल करवाता है। संचालक मंडल के द्वारा जो भी नीति नियम बनाया जाता है वो प्रबंधकीय संचालक उनका अमल करके नीति अनुसार कार्य करने का कार्य करता है। जबकि संचालक मंडल रोज बरोज के कार्य नहीं करते, परंतु प्रबंध की नीतियाँ निश्चित करते हैं, यानी कंपनी को किस तरह से संचालन करना उसके लिए नीति नियम बनाने का कार्य करते हैं, पर उसे अमल करने का कार्य जो करते हैं वो प्रबंधकीय संचालक के द्वारा होता है। नंबर 6 है नियंत्रण। प्रबंधकीय संचालक संचालक मंडल के नियंत्रण में काम करता है, यानी संचालक मंडल के नियंत्रण में रहकर प्रबंधकीय संचालक क्या करता है, कार्य करता है। जबकि संचालक मंडल स्वतंत्र है। मुआवजा। नंबर 7 है प्रबंधकीय संचालक को पद खोने पर मुआवजा पाने का हक होता है। मुआवजा पद खोने पर, यानी 5 वर्ष की जो टर्म होती है उससे पहले अगर उसे प्रबंधकीय संचालक से हटा दिया जाए तो उसे मुआवजा के रूप में रकम दी जा सकती है, जबकि संचालक मंडल को ऐसा कोई भी हक प्राप्त होता नहीं है। इसके बाद संख्या है। तो प्रबंधकीय संचालक अधिक से अधिक 2 कंपनी में काम कर सकता है, यानी एक ही व्यक्ति कम से कम 2 कंपनियों के अंदर काम कर सकता है, जबकि संचालक अधिक से अधिक 20 कंपनी में काम कर सकते हैं। उसके आगे का है कि एक कंपनी में सामान्य रूप से एक ही प्रबंधकीय संचालक होता है। एक कंपनी के अंदर सामान्य रूप से एक ही प्रबंधकीय संचालक होता है, जबकि सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 और निजी कंपनी में कम से कम 2 संचालक होते हैं, यानी प्रबंधकीय संचालक की आवश्यकता एक ही संचालक की आवश्यकता पड़ती है, जबकि संचालक की आवश्यकताएं ज़्यादा होती हैं। नंबर 9 है निवृत्ति।
प्रबंधकीय संचालक 5 वर्ष के बाद निवृत्त होता है, जबकि संचालकों के अंदर कुल संचालकों के 2/3 भाग के संचालकों में से 1/3 भाग के संचालक प्रति क्रमशः निवृत्त होते हैं, जबकि उनकी पुनः नियुक्ति संभव है। यानी अगर एक संचालक अगर समझो कि उसे निवृत्त होता है, अगर उस संचालक के द्वारा अगर अच्छे कार्य किए जा सकते हैं तो उनकी पुनः नियुक्ति हो सकती है। यहाँ पर आपका ये चैप्टर होता है पूरा।